नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पर सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो 180 डेज़ है। इस 180 डेज़ के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। और जो मैंने आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन के साथ बताया, जो 21 दिन की वो है, फिर पहले नोटिस हुआ है, ये तमाम 138 से 139 दिन बनते हैं। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे कि अगर वो एक्स्ट्रा दिन जो है उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहरहाल 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको इस पूरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़त्म करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो एक और एतराज़ इस हवाले से मुझे देखने को सुनने को मिला, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ हैं उनको जो है वो कोई लिबर्टी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ जो हैं उनको हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है वो ट्रिब्यूनल की शक्ल इख्तियार करेंगे, और वो अगर डेफिनेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बाकायदा पूरी डेफिनेशन जो है वो दे दी गई है, उसके अंदर हमारे तमाम इदारों के जो है सरबराहान हैं वो हैं, उसके अंदर पीएम और सीएम हो सकते हैं, ये तमाम लोग, इनकी डेफिनेशन जो है वो लॉ के अंदर दी गई है। और उसके अंदर ये इतराज़ मुझे सुनने को मिला, मैं पहले इतराज़ पहले बता रही हूँ चूँकि आपको सवाल करने में आसानी हो। एतराज़ ये सुनने को मिला कि जी ये देखें, ये जो है ये कुछ सेफ गार्ड किया जा रहा है, ये वो। तो मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो मुरवजा कवानीन हैं उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी एक हद होती है। ख़ास तौर पर बैंकिंग लॉज जो है उसके अंदर भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। बैंकिंग लॉज में भी अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई डिक्री है तो उसको फिर ट्रिब्यूनल के जज की बजाय हाई कोर्ट के जज साहब सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के जज साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ ये जो ट्रिब्यूनल है इसको अपॉइंट होना है, तो जो अपॉइंटिंग और रिमूवल की अथॉरिटी है अगर वही अपना मुकदमा लेके जाए तो उसके पास ये वैसे ही अनजस्टिफाइड होगा कि जिसने अपॉइंट करना है, जिसने उसको जो है वो निकालना है, उसी को जो है वो उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि वो जो है उसका मुकदमा सुने। इसको इसलिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जो हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनको ट्रिब्यूनल का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर आखिरी जो मैं बात गुजारिश करना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से। हमारा जो असम्बली का प्रोसेस है वो तो गालिबन आज शायद पूरा हो रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये हदायत है कि तमाम तर लोगों के लिए ये ओपन फोरम छोड़ा जाए। संडे तक हम इसको जो है इसको पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर भी रिटन मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, रिटन एक शिक के बारे में कि जी ये शिक जो है ये गलत है, इस शिक के ऊपर जो है ये गलत इस्तेमाल हो सकती है, या ये शिक के ऊपर हमें एतराज़ है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि इसके ऊपर बात हो जाए, और ना हमें कोई जल्दी है, ना हमारा कोई सियासी। नाज़रीन, ने आपको बताएं कि लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज़ मवाद पर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। हद तक इज़्ज़त के मामले पर 3 मिलियन रुपए तक खर्चाना होगा। और ये जो पूरी दुनिया के अंदर डेफेमेशन लॉज मौजूद भी हैं। एक एग्जांपल इतनी कह सकती हूँ कि आप सिर्फ ये देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में चलनी बहुत आसान है, हमारे मुल्क में बहुत धड़ चलती हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वही खबर नहीं चलती, वो नहीं चलाई जाती। उसकी रीज़न है बिकॉज वहाँ पर डेफेमेशन लॉज स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जो है वो साबित करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो हमारे जो खबरें होती हैं वो वहाँ नहीं चलती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, बिकॉज वहाँ पर। बताएं कि लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज़ मवाद पर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। हद तक इज़्ज़त के मामले पर 3 मिलियन रुपए तक खर्चाना होगा। नए कानून के तहत हद तक इज़्ज़त के मामले में पुलिस का कोई किरदार नहीं होगा। हद तक इज़्ज़त का मुकदमा मुकम्मल तौर पर सिविल नोयत का होगा।
नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज़ मवाद पर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। और यहाँ पर चलते हैं अपने मामूल की नशरियात की जानिब।